तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास में आपके लिए चालू कर रहा हूँ। पूरी जीरो लेवल से हीरो लेवल तक मैं आपके लिए पढ़ाऊँगा। तो ध्यान से देखते जाइए। मुझे आपसे एक उम्मीद रहेगी कि आप इस वीडियो को लास्ट तक अटेंड करोगे। लास्ट तक आपको अटेंड करनी है ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में और पीडीएफ को तैयार करने में और एडिट करने में बहुत ही टाइम लगता है। मेरी मेहनत तभी सफल हो पाएगी जब इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे, लास्ट तक अटेंड करोगे। तो लास्ट तक आपको अटेंड करनी है ये वीडियो, प्रयास करना है अटेंड करने का और पूरा कॉन्सेप्ट को देखने का, क्योंकि मैं पूरा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ आज इस क्लास में। जितना बना मुझसे, जितना मैं कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, ध्यान से देखते जाइए। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। मैं अपनी क्लास को चालू कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। अब देखो, मैं अपनी क्लास में सबसे फर्स्ट बात करूँगा जियोग्राफी। जियोग्राफी को हिंदी में कहते हैं भूगोल। हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं इसे हिंदी में। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब हम इसमें क्या बात करने वाले हैं ज्योग्राफी में? आज का हमारा एजेंडा क्या है? आज हम बात करेंगे भूगोल का अर्थ क्या है, भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई, भूगोल की परिभाषा क्या है, और भूगोल के जनक कौन है, और आधुनिक भूगोल का जनक कौन है, और प्रेजेंट टाइम में भूगोल का जनक है कौन है, उसकी हम बात करेंगे। ओके, तो व्हाट इज अ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी की हम बात करते हैं। ज्योग्राफी एक शब्द क्या है? ध्यान से देखते जाइए। ज्योग्राफी शब्द, पहले हम इस डेफिनेशन को कवर करते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? भूगोल एक प्राचीनतम भूविज्ञान है और इसका अध्ययन सबसे पहले यूनानी विद्वानों ने किया था। किसने किया था? यूनानियों ने किया था सबसे पहले भूगोल का अध्ययन। यूनानी द्वारा ये शब्द लिया गया है भूगोल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो, भूगोल में हमें सबसे पहले क्या अध्ययन करना होता है? भूगोल। अब देखो, मैं भूगोल के बारे में आपके लिए डिटेल पूर्वक समझा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। यदि मैं इस भूगोल को दो भागों में डिवाइड कर दूं, तो देखो कैसे डिवाइड करते हैं। भूगोल को मैं दो भागों में डिवाइड कर दूं, भू प्लस गोल, भू प्लस गोल, भू प्लस गोल। यहाँ तक क्लियर। अर्थात हम कह सकते हैं भूमि क्या है? गोलाकार है। तो आपको ये पृथ्वी की जो आकृति दिख रही है, ये कुछ इस प्रकार से दिख रही होगी आपको पृथ्वी की आकृति। तो हमारी पृथ्वी की आकृति कुछ इसी प्रकार से है जो आपको फिगर में नजर आ रही है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। कितने एंगल पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। दो प्लेनेट ऐसे हैं सौरमंडल में जो अपने एंगल पर झुके हुए हैं। एक पृथ्वी 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है और एक हमारा मंगल ग्रह जो 25 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए। हमारी पृथ्वी प्रॉपर गोलाकार नहीं है, एक अंडाकार आकृति ले रखी है हमारी पृथ्वी ने, और 23.5 डिग्री के झुके होने के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे देखते हैं। भूगोल को मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। भूगोल को मैंने दो भागों में डिवाइड कौन सा किया है? भू अर्थात गोलाकार। तो भू का अर्थ क्या है? भू का अर्थ हम पृथ्वी भी लिख सकते हैं और धरती भी ले सकते हैं। तो हमने पृथ्वी ले लिया, चलो। उसके बाद गोल यानी गोलाकार। हम कह सकते हैं पृथ्वी हमारी क्या है? गोल है, गोल आकार की है। पृथ्वी गोलाकार है या गोल आकार है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट, नोट पॉइंट में आपके लिए लेकर आया हूँ कि भूगोल का जनक कौन है प्रेजेंट टाइम में, और वैसे भी भूगोल का जनक कौन है। ध्यान से देखते जाइए, भूगोल का जनक कौन है मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। अब देखो, यदि हम व्यवस्थित में बात करें तो व्यवस्थित में भूगोल का जनक है हमारा इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज। पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, इरेटोस्थनीज के बारे में। ध्यान से देखते जाइए। इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल यानी क्रमबद्ध भूगोल का पिता कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं हम? क्रमबद्ध भूगोल का पिता या व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हम कहते हैं इरेटोस्थनीज को। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था यूनान में 296 से 197, मेरा था 276 से 194 ईस्वी के मध्य। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इन्होंने ही ज्योग्राफी पुस्तक का नाम दिया, इन्होंने ही भूगोल का नाम दिया जियोग्राफ का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इनका नाम क्या है? इरेटोस्थनीज। व्यवस्थित में इन्होंने ही भूगोल का जनक कहा जाता है। ओके, बट ये भूगोल के जनक नहीं है। अब देखो, इन्होंने क्या किया था अपने टाइम में। ये बेल्जियम के रहने वाले थे। इनका जन्म यूनान में हुआ था, बस्ती सिरीन में। ठीक है। अब देखो, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पृथ्वी की परिधि का अध्ययन किया था, पृथ्वी की सरकमफेरेंस का अध्ययन किया था, और भूगोल के कॉन्सेप्ट को, मेरा मतलब भौतिकी के कॉन्सेप्ट को भूगोल में ऐड किया था। क्यों किया था?
क्योंकि देखो ये हमारी भौतिकी यानी फिजिक्स जो आपने 11th क्लास में अध्ययन किया होगा भौतिकी का, ओके। और भूगोल, ये 2 शब्द देखने को मिलते हैं, भौतिकी और भूगोल। अब देखो भूगोल में हमको क्या-क्या देखने को मिलता है या क्या-क्या पढ़ने को मिलता है। अब देखो भूगोल में हम रॉक्स का अध्ययन करते हैं, चट्टानों का अध्ययन करते हैं और ज्वालामुखी का अध्ययन करते हैं, पर्वतों का अध्ययन करते हैं। तो उन पर्वतों का अध्ययन और रॉक्स और चट्टान आदि का अध्ययन करने के लिए उसमें कुछ प्रक्रिया भी तो होती रहेगी, तो उसमें प्रक्रिया होती रहती है, दाब की रहती है, ताप की रहती है, प्रेशर की रहती है। उसी प्रकार से फिजिक्स में भी हमको ये क्वांटिटी पढ़ने को मिलती है, जैसे दाब, प्रेशर, आयतन आदि क्वांटिटी पढ़ने को मिलती हैं। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी सेम मैच कर गई, इसलिए इन्होंने भौतिकी को भूगोल में ऐड कर दिया था। ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब आगे क्या है, भूगोल का जनक। भूगोल का जनक और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? भूगोल का जनक ये है व्यवस्थित में भूगोल का जनक कौन है? एराटोस्थेनीज। कौन है? एराटोस्थेनीज। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? जियोग्राफी। क्या है? जियोग्राफी। ये आपको पता होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है आपका पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? एराटोस्थेनीज को व्यवस्थित में भूगोल का जनक कहा जाता है। ये आपको संग की संग अपनी कॉपी में नोट करने हैं पॉइंट। ओके। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूँ। व्यवस्थित में भूगोल का जनक कौन हो गया? एराटोस्थेनीज। ओके। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है, इन्होंने पृथ्वी की सरकमफेरेंस यानी परिधि का अध्ययन किया और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को ज्योग्राफी में जोड़ा। ठीक है, क्यों जोड़ा मैंने आपके लिए बता दिया है। नेक्स्ट आपका आता है इक्वेटियस। एक इरेटोस्थनीज मिलता है और एक इक्वेटियस मिलता है। इक्वेटियस, अब हम पढ़ते हैं इक्वेटियस के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं हम? इक्वेटियस के बारे में। इन्हीं को भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्हीं को भूगोल का जनक कहा जाता है। किसको? इक्वेटियस को ही भूगोल का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? जस पीरियोडस। और एराटोस्थेनीज की पुस्तक का नाम क्या था? जियोग्राफी। और हिकेटियस की पुस्तक का नाम क्या है? जस्ट पीरियोडस पुस्तक, यानी इनकी बुक का नाम आपको एज अ फैक्ट याद रहना चाहिए। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूँ। कुछ मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ, उन पॉइंटों के बारे में बता देता हूँ और लास्ट में आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं बताऊँगा। अब देखो सबसे पहले मैं आपके लिए फैक्ट पॉइंट बता देता हूँ, इनमें से एज अ फैक्ट पूछ लेता है एग्जामिनर क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट आता है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। क्वेश्चन है आपका सबसे फर्स्ट, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का निर्माता कौन है? यानी पृथ्वी का निर्माता कौन है? पृथ्वी का अध्ययन किसने किया था? तो ये किया था मार्टिन वेयम ने। किसने किया था? मार्टिन वेयम ने ही पृथ्वी के बारे में बताया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद मैप का निर्माता कौन है? मैप का निर्माता कौन है? ये है एनेक्सीमेंडर। इन्होंने ही वर्ल्ड मैप के बारे में बताया था। उसके बाद है आपका बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था जॉर्ज लेमेंथियन ने। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंथियन ने। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी से ही हमारे पूरे कॉस्मोस का निर्माण हुआ है, पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। ओके, मैं आपके लिए बताऊंगा कि यूनिवर्स का निर्माण बिग बैंग सिद्धांत से कैसे हुआ है। ओके, अगली क्लास में बताऊंगा, इस क्लास में मैं आपके लिए नहीं बताऊंगा। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ग्रह की गति का सिद्धांत यानी प्लेनेट की मोशन का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था केपलर ने। केपलर भाई साहब ने बताया था कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 ग्रह हैं। कौन-कौन से ग्रह हैं? बुध, बृहस्पति, शुक्र, मेरातल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह मौजूद हैं। वैसे हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 8 ग्रह मौजूद हैं और वैसे यदि हम प्लूटो को काउंट करें तो 9 ग्रह मौजूद हैं। हम प्लूटो को काउंट नहीं करते हैं, वो क्यों नहीं करते हैं हम अगली क्लास में आपके लिए बता देंगे। ठीक है? तो ये होते हैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। ज़्यादा मैं आपके लिए बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता था। क्यों नहीं बनाना चाहता था? क्योंकि आप ज़्यादा शुरू-शुरू में बोर ना हो पाएँ। ठीक है? ये होती है आपकी कंप्लीट क्लास। जो आपको ये क्लास कैसी लगी, कैसी इन्फॉर्मेशन लगी, वो मुझे आपको बताना है कमेंट में। आपको याद रखना है कि भूगोल का जनक कौन है और एरिस्टोथेनीज की पुस्तक का नाम क्या है और हिकेटियस की पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है? मिलता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लास रहेगी आपका यूनिवर्स की क्लास। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।